पेश आप सबके सामने एक और मजेदार किस्सा। एक बार एक राजा नाई से बाल कटवा रहा था। नाई एक नंबर का ठग आदमी था। उसने सोचा क्यों ना राजा को ठगा जाए। उसने राजा से कहा कि महाराज, क्या आपने कभी स्वर्ग में बैठे अपने पूर्वजों का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। राजा को नाई की बात बहुत अटपटी लगी। राजा ने बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? भला कोई स्वर्ग में कैसे जा सकता है? इस पर नाई बोला कि महाराज, मैं एक साधु को जानता हूँ जो अपनी तंत्र विद्या के द्वारा किसी को भी स्वर्ग में भेज सकते हैं। अब राजा भी नाई की बातों में आ गया। राजा ने सोचा क्यों ना साधु से मिल लिया जाए। अगले दिन जब साधु राजा के दरबार में आया तो उसने कहा कि महाराज, वो किसी को भी स्वर्ग भेज सकता है, बस उसको एक भरोसे के आदमी की जरूरत है। अब राजा सोच में पड़ गया कि किसको स्वर्ग भेजा जाए। तभी उनकी नज़र उनके महामंत्री पर पड़ी। महामंत्री बहुत ही चतुर और समझदार व्यक्ति था। वो हजाम और साधु की बातें सुनकर समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आज्ञा राजा की थी तो वो राजा की बात नहीं काट सकता था और स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया। साधु ने पहले ही बता दिया था कि मंत्री को एक आग के गोले से गुजरना होगा। साधु ये भी जानता था कि जो भी उस आग के गोले में प्रवेश करता है दोबारा कभी नहीं आ सकता। मंत्री राजा की बात मानकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने 5 दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा, महाराज, स्वर्ग में ना जाने कितने दिन लग जाए, क्यों ना मैं अपने अधूरे सारे काम निपटा लूँ। राजा भी मंत्री की बात को मान गए। 5 दिन बाद मंत्री की स्वर्ग जाने की सारी तैयारियां पूरी कर दी गई। साधु ने एक आग का बड़ा सा द्वार बनाया और मंत्री को उसमें से निकलने के लिए कहा। मंत्री आग के द्वार में प्रवेश कर गए। तब साधु ने कहा कि महाराज, मंत्री को वापस आने में 2 महीने का समय लगेगा, अब आप उनका इंतजार कीजिए। अब साधु और नाई दोनों मजे से महल में रहने लगे। दोनों महल की सुख सुविधाओं का आनंद लेने लगे। जब 2 महीने बीत गए तो राजा को अपने मंत्री की चिंता होने लगी। उन्होंने साधु से कहा कि भला मेरा मंत्री वापस क्यों नहीं आया। तो साधु कहने लगा कि शायद आपका मंत्री स्वर्ग की सुख सुविधाएं छोड़कर आना ही नहीं चाहता, उसने आपको धोखा दिया है। जैसे ही साधु ने ये बात बोली, उसी समय वहां पर मंत्री आ खड़े हुए। मंत्री ने अपनी दाढ़ी और बाल बहुत अधिक बढ़ा रखे थे। राजा ने जब मंत्री को देखा तो पूछा कि तुमने अपना ये क्या हाल बनाया हुआ है और स्वर्ग में मेरे पूर्वज कैसे हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज, स्वर्ग में आपके पूर्वज बहुत मजे से हैं, लेकिन वहां पर कोई नाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप तुरंत वहां पर किसी नाई को भेजें। अब नाई समझ गया कि उसका पासा उसी पर भारी पड़ गया है। वो महाराज के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। उसने अपना और साधु का किया हुआ सारा किस्सा राजा को बता दिया। राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने नाई और साधु दोनों को काल कोठरी में बंद करवा दिया। उसके बाद उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि तुम आखिर इन सब किस्सों से बचे कैसे। मंत्री ने बताया कि जो मैंने 5 दिन का समय मांगा था उसमें मैंने एक सुरंग खुदवाई। जैसे ही साधु ने मुझे आग के द्वार में प्रवेश करने के लिए कहा, मैं उस सुरंग से होता हुआ अपने घर पहुंच गया और 2 महीने तक छुपा रहा और सही समय का इंतजार करने लगा। जैसे ही सही समय आया, मैं आपके सामने खड़ा आ गया और मैंने उन दोनों का भांडा फोड़ दिया। राजा को अपने मंत्री की चतुराई पर बहुत नाज